मुल्क की दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी भेड़ और बकरी की मुख्तलिफ अक़साम निजी और सरकारी फॉर्म में पाले जाते हैं। इसके बावजूद बाज़ारों में मकामी भेड़ों की जगह दरामद की गई भेड़ों की ज़्यादा खरीदारी होती है। इस हवाले से ईटी भारत से बात करते हुए शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे MRCSG के साइंसदान डॉक्टर मुजम्मिल अब्दुल्ला ने बताया कि जम्मू कश्मीर की भेड़ों को सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अक्सर बाज़ारों में गोश्त की कीमतों के लेकर तनाज़ा देखने को मिलता है और अक्सर लोग कहते हैं कि गोश्त की पैदावार में कश्मीर खुद कफील क्यों नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं बता दूं कि हम यहाँ जानवरों की कई नस्लों पर तहकीकात कर रहे हैं। उसके मज़ीद कई निजी फार्म भी कायम किए गए हैं और आइंदा बरसों में 2000 और कायम किए जाएंगे। लोगों में जो इंटरेस्ट है वो कम हो गया था। वो अब लोग ने जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ जाने लगे, वो बहुत सारे हो गए थे। लेकिन कुछ 10-15 सालों से हमने देखा कि अब लोगों का रुझान फिर से भेड़ों की तरह चला गया, क्योंकि अब लोगों को ये पता चला कि ये खामोश तरीके से ना एक बैंक का काम कर रहा है। ये है जैसे इसको हम मोबाइल बैंक, यहाँ चलता फिरता बैंक बना हुआ है। लोगों को पता चला इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग आने लगे हैं और जो हमारा जो रियासत का है इसमें जो गोश्त की पैदावार बढ़ने लगी है। हाँ, अगर हम बोल सकते हैं कि यहाँ वो महंगा हो रहा है, तो वो धीरे धीरे जब सब लोग कमर्शियल करेंगे इसको, जब पूरे लोगों के पास हो जाए, इसका रेट स्टेबल हो जाएगा, फिर एक फाइनल रेट बनेगा। अब धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि ऐसे ही लोग तैयार हो जाए। अगर हम यहाँ से 10 रुपये का बेचेंगे, वहाँ से हम 4 रुपये का ही लाएंगे। हमारे लिए फ़ायदा वही है कि हमारे लिए 6 बचते हैं या 2 ही बचने चाहिए। ये हमारे कंसेप्ट ये है कि हम ना इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बने। वो धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है। जो इसी साल से एक एपेक्स प्रोजेक्ट किए गए, वो प्रोजेक्ट साइन भी हो गए, गवर्नमेंट ने वो ज़रिए यूनिवर्सिटी ने तैयार किए। वो उसमें ना लगभग 2000 के आसपास और कमर्शियल फार्म डालने वाले। उसमें अब नया इनकलाब आने वाला है। इंशाल्लाह इसमें बहुत सारे फार्म डाले जाएंगे बड़े सतह पर, और इनको झुंडों में डाला जाए, और इनमें ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगी और लोगों को ना बहुत बड़े कारोबार मिलने वाले हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रवायती तौर पर जो लोग भेड़ और बकरी पालन करते हैं वो इस काम को छोड़ चुके हैं। उनको दोबारा से इस जानिब राग़िब करना पड़ा और अब तालीम याफ्ता नौजवान भी इस शोबे के साथ मुंसलिक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सर्दियों के अय्याम में इन भेड़ों और बकरियों को सूखी घास और फीड देना मुश्किल काम होता है और इसी वजह से ये काफ़ी महंगे हो जाते हैं। वहीं राजस्थान और दीगर रियासतों में भेड़ पालने की लागत ना के बराबर होती, इसलिए वहाँ के जानवर सस्ते होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि जब मज़ीद निजी फार्म खोले जाएंगे तो हमारे भेड़ मकामी मार्केट के लिए भी तैयार किए जाएंगे। जो हमारा जो रियासत जम्मू कश्मीर है, अल्लाह ने इसको बहुत ही खूबसूरत घास चराहों से नवाजा है। लेकिन इसमें कुछ और प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर अपनी ही जो जब सरमा का महीना आता तो उसमें थोड़ी लागत लगती है, और ये प्रॉब्लम हो रही कि घास नहीं रहता यहाँ पर। तो उस वक्त उन 2-4 महीनों में यहाँ पर ना खाना डालना पड़ता है, और जो महंगा भी पड़ता है। इसके बरक्स जो हमारे जो रियासत जैसे राजस्थान या बाकी रियासतें हैं, वहाँ पर जो भेड़ पालन है, वहाँ पर बिल्कुल वो खुले में पालते हैं पूरे साल तक। उनकी जो लागत वो बहुत कम है, और जो भी वहाँ से हमारा जो गोश्त आता है वो सस्ते में मिलता है, और जो यहाँ का जो हमारा जो अपना लोकल में मिलता है वो थोड़ा सा महंगा तैयार होता है। इसलिए जो रेट इसमें भी फ़र्क आ जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी अनबन भी रहती है। वाज़ेह है कि कश्मीर में काफ़ी अरसे से गोश्त की कीमतों पर तज़ाद जारी है। वहीं इमसाल 200 से ज़ायद कस्बों की दुकानें इंतज़ामिया की जानिब से सील कर दी गई हैं। अगरचे इंतज़ामिया कश्मीर के शी फार्म्स को फ़रोग़ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वहीं इस सनत से वाबस्ता अफराद भी अपने खर्च को कम अज़ कम करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मुस्तक़बिल में ये पहल कितनी कारआमद साबित होती है। ईटी भारत के लिए श्रीनगर से ज़ुल्क़रनैन ज़ुल्फ़ी और सज्जाद भट्ट की रिपोर्ट।